जब मन में इच्छा जन्म लेती है तभी शांति सबसे पहले विदा ले लेती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है वही हमें भीतर से तोड़ भी सकती है? हम चाहते हैं ज्यादा धन, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रेम, और इन्हीं चाहतों की आग में जलते हुए हर पल खुद से दूर होते चले जाते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है, और जब पूरी हो जाती है तो डर पैदा होता है उसे खो देने का। यही है दुख का अंतहीन चक्र। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के उस गहरे सत्य को समझेंगे जो सिखाता है कि इच्छाओं को छोड़ना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी मन की बेचैनी, तनाव और दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो यह संदेश आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। भगवान बुद्ध के इस वचन को यदि हम केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमें यह समझ में आने लगता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर पल रही इच्छाओं से जन्म लेता है। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। आज जो है उससे संतुष्टि नहीं होती और जो नहीं है उसी की चाह मन को बेचैन किए रहती है। हम सोचते हैं कि अगली उपलब्धि, अगला रिश्ता, अगली सफलता हमें सुख दे देगी, लेकिन जैसे ही वह मिलती है मन फिर किसी नई इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। यही वह अंतहीन दौड़ है जिसे बुद्ध ने दुख का मूल कारण बताया। यह दुख केवल असफलता से नहीं आता बल्कि सफलता के साथ भी जुड़ा होता है, क्योंकि सफलता हमें और अधिक चाहने की आदत डाल देती है। बुद्ध समझाते हैं कि इच्छा स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छा आसक्ति बन जाती है तब वही हमारे बंधन का कारण बनती है। आसक्ति यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं तो डर पैदा होता है, उसे खो देने का डर। यही डर हमें चिंतित करता है, क्रोधित करता है और भीतर से कमजोर बना देता है। हम हर समय भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। क्या होगा अगर यह छूट गया? क्या होगा अगर यह नहीं मिला? इस तरह वर्तमान क्षण जो वास्तव में हमारे पास है वह हमारे हाथ से फिसल जाता है। भगवान बुद्ध का मार्ग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वे कहते हैं कि दुख का अंत इच्छा के अंत में नहीं बल्कि इच्छा की पहचान में है। जब हम यह देखने लगते हैं कि हमारी इच्छाएं हमें कैसे नियंत्रित कर रही हैं, तब धीरे धीरे उनके प्रति हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हम समझने लगते हैं कि हर चीज अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकती। यह शरीर, यह संबंध, यह धन, यह यश सब समय के साथ बदलने वाले हैं। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब मन स्वयं ही हल्का होने लगता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल जाना नहीं है बल्कि मन के भीतर से आसक्ति को छोड़ना है। आप परिवार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, काम करते हुए भी शांत रह सकते हैं, अगर आपकी खुशी बाहरी परिणामों पर निर्भर न हो। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल से बंधते नहीं, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। संतुलन ही शांति का रास्ता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि दुख केवल उसके साथ ही क्यों होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख सार्वभौमिक है। जन्म लेना ही दुख का बीज अपने साथ लाता है। बुढ़ापा, बीमारी, वियोग और मृत्यु, इन सच्चाइयों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें स्वीकार कर लेता है वह इनके कारण टूटता नहीं। स्वीकार्यता हमें मजबूत बनाती है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हैं तब शिकायतें कम होने लगती हैं और समझ बढ़ने लगती है। इच्छा हमें तुलना करना सिखाती है, दूसरों से, समाज से, दुनिया से। हम देखते हैं कि किसी के पास हमसे ज्यादा है और वहीं से असंतोष जन्म लेता है।
बुद्ध की दृष्टि में तुलना अज्ञान का रूप है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर मन का बोझ अलग है। जब हम अपनी तुलना छोड़ देते हैं तब आत्मबोध शुरू होता है। हम स्वयं से मिलने लगते हैं और यही मुलाकात सबसे आवश्यक। बुद्ध का मार्ग करुणा से भी जुड़ा है, अपने प्रति करुणा और दूसरों के प्रति करुणा। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और दुखों से जूझ रहा है, तब हमारे भीतर क्रोध की जगह करुणा जन्म लेती है। हम दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं और समझना शुरू करते हैं। यही समझ हमें हल्का बनाती है और यही हल्कापन दुख से मुक्ति की ओर पहला कदम है। ध्यान, जिसे बुद्ध ने प्रमुख साधन बताया, हमें अपने मन को देखने की कला सिखाता है। ध्यान में हम इच्छाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और इच्छाएं भी आती जाती हैं। जब हम उनसे अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देते हैं, तब वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और उसी शांति में सच्चा सुख छिपा होता है। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जहां इच्छाओं को भड़काने वाली दुनिया हर पल हमारे सामने है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और तुलना की संस्कृति हमें लगातार यह महसूस कराती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। बुद्ध इसके विपरीत कहते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है, बस आपको यह पहचानने की आवश्यकता है। जब यह पहचान जागती है, तब बाहरी आकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं। अंततः भगवान बुद्ध का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि दुख से मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। इच्छा को जीतना किसी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि जागरूकता की तरह है। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, वैसे ही बंधन ढीले होने लगते हैं और एक दिन बिना किसी घोषणा के मन शांत हो जाता है। उसी शांति में वह आनंद है जो न किसी इच्छा पर निर्भर है, न किसी परिणाम पर। यही है बुद्ध का मार्ग, यही है दुख से मुक्ति का सच्चा रास्ता। जब मन इस सत्य को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है, तब जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। अब हम घटनाओं को केवल सुख दुख के तराजू पर नहीं तौलते, बल्कि उन्हें सीख और अनुभव के रूप में देखने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति खोजता है, वह कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओं का स्वभाव ही बढ़ते जाना है। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यह ऐसा ही है जैसे आग में घी डालना। आग शांत होने के बजाय और भड़क उठती है। यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां मन को कुछ क्षणों के लिए ही शांत कर पाती है, स्थायी शांति नहीं दे पाती। जब हम इस बात को समझते हैं, तब भीतर एक नया प्रश्न उठता है, यदि इच्छाएं छोड़नी है तो जीवन कैसे जिया जाए? बुद्ध इसका उत्तर बड़े सरल शब्दों में देते हैं, जागरूकता के साथ। जागरूकता यानी हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को बिना जज किए देखना। जब कोई इच्छा मन में उठती है, तो हम उसे तुरंत सही या गलत ठहराने के बजाय बस यह देखते हैं कि वह कैसे पैदा हुई, कैसे बढ़ रही है और कैसे हमें बेचैन कर रही है। यह देखने भर से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह पूरी तरह हम पर हावी नहीं हो सकती। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपनी इच्छाओं को ही अपनी पहचान मान लेता है। हम कहते हैं, मैं यह चाहता हूं, मुझे यह चाहिए, मेरे बिना यह नहीं चल सकता। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हम इच्छाएं नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। जैसे नदी में बहता पानी नदी नहीं होता, वैसे ही मन में उठती इच्छाएं हमारा असली स्वरूप नहीं होती। जब यह अंतर स्पष्ट होने लगता है, तब भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब इच्छा आती है, लेकिन वह हमें बांध नहीं पाती। इच्छा का एक और रूप है अपेक्षा। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें समझें, हमें सम्मान दें,
हमें वही दें जो हम चाहते हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध और निराशा जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा भी इच्छा का ही विस्तार है। जब हम दूसरों को वैसा होने देते हैं जैसे वे हैं और उनसे अपने सुख की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब संबंधों में हल्कापन आने लगता है। प्रेम तब शुद्ध हो जाता है क्योंकि वह मांग नहीं करता, केवल देता है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य यह भी समझने लगता है कि दुख से भागने की कोशिश ही दुख को बढ़ाती है। हम सुख चाहते हैं, इसलिए दुख को दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं या उससे लड़ते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख को समझो, उससे मित्रता करो। जब हम अपने दुख को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, तब वह हमें कुछ सिखाने लगता है। वह हमें दिखाता है कि हम कहां अटके हुए हैं, कहां हमारी आसक्ति है और कहां हमारी इच्छाएं हमें जकड़े हुए हैं। इस तरह दुख ही मुक्ति का द्वार बन जाता है। बुद्ध का करुणा का संदेश भी इसी समझ से जुड़ा है। जब हम अपने दुख को समझते हैं, तब हम दूसरों के दुख को भी समझ पाते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी डर या किसी न किसी अभाव से जूझ रहा है। यह एहसास हमारे भीतर दया और सहानुभूति को जन्म देता है। हम कठोर होने के बजाय नरम हो जाते हैं और यही नरमी भीतर की शांति को गहरा करती है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी चीज पर निर्भर न होने में है। जब खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधी नहीं रहती, तब वह स्थिर हो जाती है। बुद्ध इसे निर्वाण की दिशा में पहला कदम बताते हैं, जहां मन न तो किसी चीज को पकड़ता है, न किसी से भागता है। वह बस होता है, शांत और सजग। आज के समय में जहां मनुष्य लगातार भागदौड़ में लगा है, बुद्ध का यह संदेश हमें ठहरना सिखाता है। हर पल कुछ पाने की दौड़ ने हमें थका दिया है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि ठहरना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का संकेत है। जब हम रुकते हैं, सांस लेते हैं और वर्तमान क्षण में आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमें वास्तव में कितना कम चाहिए। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जीवन में जो भी आता है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें जागरूकता। जब हम दोनों को समान दृष्टि से देखने लगते हैं, तब जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। यही समत्व है, यही संतुलन है, और इसी संतुलन में मन की वास्तविक स्वतंत्रता छिपी होती है। अंत में यह समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है कि दुख से मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर पल उपलब्ध संभावना है। जैसे ही हम किसी इच्छा को पकड़ने से पहले उसे देख लेते हैं, उसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति किसी बड़े त्याग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे जागरूक क्षणों से आती है। यही बुद्ध का सरल लेकिन गहन संदेश है। इच्छाओं को मिटाओ मत, उन्हें समझो, उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो, क्योंकि देखने में ही जागरण है और जागरण में ही दुख का अंत। जब यह समझ और भी गहरी होने लगती है, तब साधक के भीतर एक मौन परिवर्तन घटित होता है। अब जीवन को बदलने की उतावली कम हो जाती है और स्वयं को समझने की उत्सुकता बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि संसार को बदलने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं होता। वह हमारे मन के रंगों से रंगा होता है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है, तब वही संसार हमें अशांत, अधूरा और विरोधी दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे इच्छाओं की पकड़ ढीली होती है, वैसे वैसे वही संसार सहज, स्वीकार्य और अर्थपूर्ण लगने लगता है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि यदि इच्छाएं छोड़ दी तो प्रगति कैसे होगी, लक्ष्य कैसे पूरे होंगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य बिना आसक्ति के भी
पूरे किए जा सकते हैं। कर्म और आसक्ति में अंतर है। कर्म करना जीवन का स्वभाव है, लेकिन कर्म के फल से बंध जाना ही दुख का कारण बनता है। जब हम पूरे मन से कार्य करते हैं लेकिन परिणाम को अपने अहंकार से नहीं जोड़ते, तब हम अधिक प्रभावी, अधिक शांत और अधिक स्पष्ट होते हैं। विडंबना यह है कि जब आसक्ति कम होती है तब कार्य की गुणवत्ता और भी बेहतर हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से है। हम बाहर शांति खोजते हैं, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है। जब देखने की दृष्टि शांत होती है तब देखा जाने वाला भी शांत प्रतीत होता है। इसलिए बुद्ध बार बार आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हैं। अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना और अपनी इच्छाओं को पहचानना, यही साधना का मूल है। धीरे धीरे साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख का अंत किसी एक दिन, किसी एक अनुभव में नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण हमें यह अवसर मिलता है कि हम किसी इच्छा को पकड़ें या छोड़ दें, और हर बार जब हम छोड़ते हैं तो मन थोड़ा और हल्का हो जाता है। यह हल्कापन किसी बाहरी व्यक्ति को दिखाई न दे, लेकिन भीतर गहराई से महसूस होता है। यह वही शांति है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का बड़ा महत्व है। मौन केवल बोलने का न होना नहीं है, बल्कि भीतर के शोर का शांत होना है। इच्छाएं ही भीतर के शोर का सबसे बड़ा कारण है। जब मन लगातार चाहता रहता है तो वह कभी चुप नहीं होता, लेकिन जब चाहतें देखी जाती हैं और पकड़ी नहीं जाती, तब मन स्वयं ही शांत होने लगता है। इस मौन में एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है, जहां जीवन के निर्णय भय से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। इस स्पष्टता के साथ मनुष्य यह भी समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है। हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुख से गुजर रहा है। यह समझ हमारे भीतर अहंकार को तोड़ती है। हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या अलग मानना छोड़ देते हैं। बुद्ध इसे अनात्म की समझ कहते हैं, जहां मैं का बोझ हल्का हो जाता है। जब मैं कम होता है तब इच्छाएं भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अधिकांश इच्छाएं मैं को बड़ा करने के प्रयास से ही जन्म लेती है। बुद्ध का मार्ग हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना सिखाता है। वे कहते हैं कि जब तक हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं, तब तक दुख रहेगा, लेकिन जब हम जीवन को उसकी शर्तों पर स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर संघर्ष समाप्त होने लगता है। यह स्वीकार्यता हार नहीं है, बल्कि गहरी समझ का परिणाम है। स्वीकार्यता में ही वास्तविक शक्ति छिपी होती है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव में जी रहा है, सफल होने का दबाव, खुश दिखने का दबाव, कुछ साबित करने का दबाव, बुद्ध का यह संदेश हमें भीतर लौटने का आमंत्रण देता है। वे कहते हैं कि आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। यह बोध इच्छाओं की जड़ पर प्रहार करता है, क्योंकि अधिकांश इच्छाएं पर्याप्त न होने की भावना से ही जन्म लेती हैं। जैसे जैसे यह बोध स्थिर होता है, वैसे वैसे जीवन सरल होने लगता है। सरलता का अर्थ गरीबी नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्ति है। कम चाहना, अधिक देखना, कम भागना, अधिक ठहरना, यही बुद्ध का जीवन दर्शन है। इस सरलता में मनुष्य छोटे छोटे पलों में भी आनंद खोजने लगता है। सांस लेने में, चलने में, सुनने में, मौन में। अंततः साधक यह अनुभव करता है कि दुख का अंत किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि भीतर की क्रांति से होता है। यह क्रांति शांत होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। बस एक दिन यह एहसास होता है कि जो चीज कभी बहुत जरूरी लगती थी, वह अब आवश्यक नहीं रही, और उसी क्षण मन मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति बुद्ध का संदेश है। इच्छा से जागरूकता की ओर,
आसक्ति से स्वतंत्रता की ओर और दुख से शांति की ओर। जैसे जैसे यह अंतर्दृष्टि और परिपक्व होती जाती है, साधक के भीतर जीवन के प्रति एक नई करुणामय दृष्टि जन्म लेती है। अब वह जीवन को किसी समस्या की तरह नहीं देखता जिसे हल करना है, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखता है जिसे समझना है। बुद्ध कहते हैं कि दुख तब बढ़ता है जब हम जीवन से लड़ते हैं और कम होता है जब हम उसे देखने लगते हैं। देखने का अर्थ है बिना विरोध, बिना आग्रह और बिना अपेक्षा के स्वीकार करना। जब मन इस कला को सीख लेता है, तब वह स्वयं ही सहज हो जाता है और सहजता में ही शांति छिपी होती है। मनुष्य अक्सर यह मानता है कि शांति का अर्थ है सब कुछ ठीक हो जाना, लेकिन बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि शांति का अर्थ है जो ठीक नहीं है उसके साथ भी ठीक रह पाना। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं से संचालित होता है वह हर उतार चढ़ाव में हिल जाता है, और जो व्यक्ति जागरूकता से जीता है वह स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही वास्तविक साधना है। इच्छा हमें भविष्य में जीने की आदत डालती है। हम सोचते रहते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब यह बदल जाएगा तब शांत होंगे। बुद्ध कहते हैं कि यह तब कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अब में घटित होता है। जब हम वर्तमान क्षण को छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक अनुभव से कट जाते हैं। वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक समझ है कि जो क्षण अभी है वही वास्तविक है, बाकी सब कल्पना है। इस समझ के साथ साधक यह भी देखता है कि अधिकांश दुख हमारे प्रतिरोध से पैदा होते हैं। जो हो रहा है हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन नदी की तरह है, वह अपने प्रवाह में बहती है। जब हम उसके साथ बहते हैं तो यात्रा सहज हो जाती है, और जब हम उसके विरुद्ध तैरने लगते हैं तो थक जाते हैं। यह थकान ही दुख का अनुभव बन जाती है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि समझ है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख सकता है वह किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रह सकता है। बुद्ध की दृष्टि में यही सच्ची आजादी है, भीतर की आजादी जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। बुद्ध का मार्ग हमें जिम्मेदारी से भी जोड़ता है। वे कहते हैं कि अपने दुख के लिए किसी और को दोष देना अज्ञान है। जब तक हम अपने दुख की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है, वैसे ही हम बदलाव की दिशा में पहला कदम रख देते हैं। यह कदम कठिन लग सकता है क्योंकि इसमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है, लेकिन यही छोड़ना हमें हल्का बनाता है। इस यात्रा में धैर्य बहुत आवश्यक। बुद्ध कहते हैं कि मन को बदलने में समय लगता है। जैसे वर्षों से जमा हुई आदतें एक दिन में नहीं बदलती, वैसे ही इच्छाओं की पकड़ भी धीरे धीरे ढीली पड़ती है। इसलिए वे साधक को स्वयं के प्रति करुणा रखने की सीख देते हैं। जब मन भटके तो उसे दंडित न करे, बल्कि प्यार से वापस वर्तमान में लाए। यही करुणा साधना को गहरा बनाती है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की साधारण चीजों में भी गहराई है। एक सांस, एक कदम, एक मुस्कान, सब कुछ ध्यान का विषय बन जाता है। अब आनंद किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि साधारण जागरूकता से मिलने लगता है। यह आनंद शांत होता है, स्थायी होता है और किसी कीमत पर निर्भर नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि जब इच्छाएं शांत होती हैं, तब मन अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यह अवस्था किसी विशेष अनुभव की नहीं, बल्कि सहजता की है। इसमें न कुछ पाने की लालसा होती है, न कुछ खोने का डर। बस एक गहरा भरोसा होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है।
यह भरोसा ही दुख से मुक्ति की अंतिम सीढ़ी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस करता है, बुद्ध का यह संदेश हमें पूर्णता की याद दिलाता है। वे कहते हैं कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं। बस जो है उसे पूरी जागरूकता से देख लेने की आवश्यकता है। इसी देखने में परिवर्तन है, इसी देखने में शांति है, और अंततः यह समझ जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब साधक बुद्ध के वचनों को केवल सुनता नहीं बल्कि जीता है। इच्छाएं आती हैं लेकिन वह उनसे डरता नहीं। दुख आता है लेकिन वह उससे भागता नहीं। वह जानता है कि हर अनुभव अस्थायी है और यही अस्थायित्व उसे मुक्त करता है। यही बुद्ध का अमर संदेश है। इच्छा ही दुख की जड़ है और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग। जब यह बोध जीवन की हर परत में उतरने लगता है, तब साधक के भीतर एक गहरी परिपक्वता दिखाई देने लगती है। अब वह सुख आने पर उछलता नहीं और दुख आने पर टूटता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि यही सम्यक दृष्टि है, जहां मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। इच्छाएं अब भी आती है क्योंकि मनुष्य होना ही उनका आना है, लेकिन वे केंद्र में नहीं रहती। केंद्र में रहती है जागरूकता, और जहां जागरूकता होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जैसे दीपक के जलते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही देखने मात्र से इच्छाओं की शक्ति क्षीण होने लगती है। इस अवस्था में साधक यह भी समझने लगता है कि अधिकांश दुख अनजाने में पैदा होते हैं। हम किसी से एक शब्द सुन लेते हैं और मन तुरंत अर्थ गढ़ लेता है। पाम, अपमान, अस्वीकार, डर, ये अर्थ वास्तविकता नहीं होते बल्कि हमारी इच्छाओं से उपजे हुए भ्रम होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हम शब्दों और घटनाओं को बिना अपनी इच्छाओं के चश्मे से देखना सीख लेते हैं, तब वे हमें कम चोट पहुंचाते हैं। चोट तब लगती है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। अपेक्षाएं टूटे उससे पहले अगर हम उन्हें पहचान लें तो दुख वहीं समाप्त हो सकता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। अब वह यह नहीं सोचता कि वह दूसरों से अधिक जानता है या अधिक समझदार है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सीख रहा है, अपने स्तर पर जूझ रहा है। यह विनम्रता अहंकार को कमजोर करती है, और अहंकार के कमजोर होते ही इच्छाओं की जड़ें भी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अधिकांश इच्छाएं अहंकार को मजबूत करने के प्रयास से ही जन्म लेती है। मैं कुछ बनूं, मैं कुछ साबित करूं, मैं सबसे अलग दिखूं। बुद्ध कहते हैं कि जब मैं हल्का होता है तब जीवन भारी नहीं लगता। तब हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, सफलता हमें सावधान रहना सिखाती है, और पीड़ा हमें भीतर झांकने का अवसर देती है। साधक अब जीवन को अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए घटित होता हुआ देखता है। यह दृष्टि दुख को शत्रु से मित्र में बदल देती है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को यह भी समझ आता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति है। जब कोई बात मन को चुभती है तब प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क है। प्रतिक्रिया इच्छा से आती है, स्वयं को बचाने की इच्छा, स्वयं को सही साबित करने की इच्छा, और उत्तर जागरूकता से आता है। जब हम प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर देना सीखते हैं तब संघर्ष कम होने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध मौन को इतना महत्व देते हैं। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि समय के साथ उसका भय कम होता जा रहा है। पहले वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा। लेकिन अब वह जानता है कि भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही वास्तविकता है। जब वर्तमान में पूरी तरह जिया जाता है तब भविष्य अपने आप संभल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में करुणा केवल एक भावना नहीं रहती बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है।
साधक दूसरों की गलतियों को भी अपनी ही तरह देखता है, अज्ञान से उपजी हुई। वह जानता है कि जैसे वह स्वयं कभी इच्छाओं के वश में रहा है, वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी है। यह समझ उसे कठोर होने से रोकती है, और जहां कठोरता नहीं होती वहां दुख गहराई से टिक नहीं पाता। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता दिखावे में नहीं, सादगी में है। बड़े बड़े शब्द, कठिन साधनाएं या बाहरी पहचान, ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यक है केवल ईमानदारी अपने मन के प्रति। जब हम अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को बिना छुपाए देख लेते हैं, तब वही देखना साधना बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने साधारण जीवन जिया और साधारण भाषा में गहरे सत्य कहे। आज जब मनुष्य हर चीज को तुरंत पाना चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत सुख, तुरंत समाधान, बुद्ध का यह संदेश हमें धैर्य की याद दिलाता है। वे कहते हैं कि जल्दी केवल इच्छाओं को होती है, समझ को नहीं। समझ धीरे धीरे उतरती है, अनुभव से, चुपचाप। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यह आगे बढ़ना बाहर की दिशा में नहीं, भीतर की दिशा में होता है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, साधक को यह अनुभव होता है कि उसकी पहचान बदल रही है। पहले वह स्वयं को अपनी उपलब्धियों, संबंधों और इच्छाओं से पहचानता था। अब वह स्वयं को उस शांत देखने वाले के रूप में पहचानने लगता है जो सब कुछ देख रहा है। यही पहचान दुख से मुक्ति की कुंजी है, क्योंकि देखने वाले को कुछ खोने का डर नहीं होता। अंततः एक दिन यह समझ पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देखता है वह स्थिर रहता है। बुद्ध कहते हैं कि यही स्थिरता निर्वाण की झलक है। कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस गहरी शांति जो बिना कारण होती है। यही शांति मनुष्य की वास्तविक प्रकृति है, जिसे इच्छाओं ने ढक दिया था। और तब साधक समझ जाता है कि बुद्ध का वचन कोई दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इच्छा ही दुख की जड़ है। यह वाक्य अब केवल सुना हुआ सत्य नहीं रहता, बल्कि जिया हुआ अनुभव बन जाता है। अब जीवन में कुछ भी आए, वह जानता है कि देखने से ही मुक्ति है। यही देखने का नाम बुद्धत्व है, और यही दुख के अंत का सच्चा मार्ग। जब यह समझ साधक के जीवन में पूरी तरह रच बस जाती है, तब उसका जीने का ढंग भीतर से बदल जाता है। भले ही बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखे, अब वह जीवन को जीतने या हारने की प्रतियोगिता नहीं मानता, बल्कि एक गहन अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर क्षण कुछ पाने की आकांक्षा में जीता है, वह वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वही वास्तव में सबसे गरीब होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई बोझ नहीं होता। यही उपस्थिति साधक को भीतर से समृद्ध बना देती है। इस अवस्था में साधक यह भी समझता है कि दुख केवल पीड़ा का नाम नहीं है, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। हम जिस चीज को स्थायी मान लेते हैं, वही जब बदलती है तो हमें दुख देती है। बुद्ध कहते हैं कि संसार का स्वभाव परिवर्तन है। यह कुछ भी स्थायी नहीं, न शरीर, न संबंध, न परिस्थितियां, न भावनाएं। जब हम इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर समझ लेते हैं, तब परिवर्तन हमें डराने के बजाय मुक्त करने लगता है। अब हम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें आने जाने देते हैं। धीरे धीरे साधक यह भी महसूस करता है कि भीतर जो खालीपन पहले डरावना लगता था, वही अब शांति का स्रोत बन रहा है। पहले वह खालीपन भरने के लिए इच्छाओं का सहारा लेता था, कभी वस्तुओं से, कभी लोगों से, कभी उपलब्धियों से। लेकिन अब वह समझ गया है कि खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि संभावनाओं का द्वार है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन इच्छाओं से खाली होता है, तभी उसमें करुणा, प्रेम और समझ स्वतः भरने लगती है।
यह भराव किसी प्रयास से नहीं बल्कि छोड़ने से आता है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक यह भी देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही है। पहले वह तुरंत क्रोधित हो जाता था, तुरंत आहत हो जाता था, तुरंत निराश हो जाता था, लेकिन अब इन भावनाओं के आने और जाने के बीच एक छोटा सा अंतराल पैदा हो गया है और इसी अंतराल में स्वतंत्रता छिपी होती है। बुद्ध कहते हैं कि प्रतिक्रिया और जागरूक उत्तर के बीच का यही अंतर मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि देखते हैं, तब हम अपने ही मन के स्वामी बन जाते हैं। अब साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि सच्ची खुशी दूसरों से कुछ पाने में नहीं बल्कि दूसरों को समझने में है। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, तब हम अनजाने में उन्हें अपने सुख का साधन बना लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे सुख या दुख का कारण नहीं है, कारण केवल हमारी इच्छाएं हैं। जब यह बात भीतर उतर जाती है, तब संबंध बोझ नहीं रहते बल्कि सहज और मुक्त हो जाते हैं। प्रेम तब शर्तों से मुक्त हो जाता है और वहीं से करुणा का जन्म होता है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरा साहस भी विकसित होता है। अब वह अकेले रहने से नहीं डरता, मौन से नहीं घबराता और स्वयं से मिलने से नहीं भागता। पहले अकेलापन उसे काटने दौड़ता था, क्योंकि वह इच्छाओं की आवाज इस तरह से भरा हुआ था। लेकिन अब वही अकेलापन ध्यान बन जाता है, विश्राम बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति से रह सकता है, उसे संसार की कोई शक्ति असहाय नहीं बना सकती। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि अधिकांश लोग दुख में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे अपने मन को देखने का साहस नहीं करते। वे बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, समाज, परिवार, परिस्थितियां। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक दृष्टि बाहर रहेगी, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। जैसे ही दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, वैसे ही समाधान स्वयं प्रकट होने लगता है। यह समाधान किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि प्रश्न से मुक्ति होता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार को त्यागना नहीं बल्कि भ्रम को त्यागना है। आप बाजार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं अगर आप इच्छाओं के बाजार से बाहर आ जाएं। आप संबंधों में रहते हुए भी शांत रह सकते हैं अगर आप अपेक्षाओं का बोझ छोड़ दें। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग हर व्यक्ति के लिए है, गृहस्थ के लिए भी, सन्यासी के लिए भी। इस समझ के साथ साधक का विश्वास भी बदल जाता है। अब वह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहता कि कोई उसे आकर बचा ले। वह जानता है कि मुक्ति कोई देने वाली चीज नहीं बल्कि देखने से प्रकट होने वाली अवस्था है। यह विश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अब वह जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो भी आएगा उसे देखने की क्षमता उसके भीतर है। जैसे जैसे यह यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती है, साधक के भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। अब वह जीवन से शिकायत नहीं करता बल्कि हर अनुभव के लिए धन्यवाद महसूस करता है, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ने ही उसे जागरूक बनने में सहायता की है। दुख ने उसे देखने की कला सिखाई और सुख ने उसे आसक्ति की परीक्षा में डाला। दोनों ने मिलकर उसे परिपक्व बनाया। अंततः एक दिन यह एहसास स्थायी हो जाता है कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब पाने की लालसा भी स्वतः समाप्त हो जाती है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध का वचन पूर्ण अर्थ में जीवित हो उठता है, इच्छा ही दुख की जड़ है। अब यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि साधक का अनुभव बन चुका होता है। वह देख चुका होता है कि जहां इच्छा समाप्त होती है, वहीं शांति शुरू होती है और इसी शांति में जीवन अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है, सरल, सहज और गहन। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, कोई आकाशवाणी नहीं होती, बस मन शांत हो जाता है। यही शांति बुद्ध का अंतिम उपदेश है। यही शांति वह दीपक है जो दुख के अंधकार को बिना संघर्ष के मिटा देता है
और जो इस शांति को जान लेता है उसके लिए जीवन अब बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर मौन यात्रा बन जाता है। तो मित्रों, भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें यही याद दिलाती है कि दुख बाहर की दुनिया में नहीं, हमारी इच्छाओं में छिपा होता है। जब हम चाहतों को समझना सीख लेते हैं, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें देखना सीख लेते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति का जन्म होता है। अगर इस वीडियो का कोई भी विचार आपके मन को छू गया हो, आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे वहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। शेयर करें उन अपनों के साथ जो आज भी बेचैनी और तनाव से जूझ रहे हैं, और ऐसे ही गहरे शांति देने वाले आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सत्य, एक नई समझ और एक नई शांति के साथ।